मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, आज की कहानी बहुत ही भक्तिमय है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, एक बार भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में बैठे बैठे सोचा कि बहुत दिन हो गए पृथ्वी लोक पर कोई लीला नहीं की है। ये सोचकर उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से एक लीला रची। पृथ्वी लोक पर उनकी एक भक्त, एक वृद्धा माता रहती थी। वो एक होटल चलाती थी और स्वयं उस होटल का सारा खाना बनाती थी। भगवान की माया के कारण उस वृद्धा महिला को एक स्वप्न हुआ, जिसमें उसने देखा कि उसका अर्जित किया हुआ धन डकैतों ने लूट लिया है और उस बुढ़िया को जान से मार दिया है। ये स्वप्न देखकर वह बुढ़िया अर्धरात्रि को ही चौंक कर उठ गई। स्वप्न में देखी हुई इस घटना के कारण उसको नींद नहीं आई और वह सोचने लगी कि जिस धन को इकट्ठा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, उसी धन के कारण बदमाशों ने उसे मार दिया। और वह सोचने लगी कि ऐसे धन का क्या लाभ। बुढ़िया को रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई और वह डर के कारण भगवान का नाम लेती रही और सोचती रही कि भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तो सुबह होते ही मैं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। और सुबह की पहली किरण के साथ वह मंदिर के लिए घर से निकल गई। मंदिर काफी दूर होने के कारण वह रास्ते में एक संत की कुटिया पर बैठ गई। उसने सोचा कुछ देर यहाँ रुक लेती हूँ। तभी उसे वहाँ रह रहे संत के दर्शन हुए और बुढ़िया ने उस संत को अपने स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया। बुढ़िया की बात सुनकर संत मुस्कुराए। बुढ़िया ने तो यह मन बना ही लिया था कि वह अपना अर्जित किया हुआ सारे धन से अपनी जिंदगी काट लेगी, लेकिन उन संत ने उस बुढ़िया को समझाते हुए कहा कि वह उस होटल को बंद ना करे, बल्कि उसको चलाती रहे और उसके अर्जित किए हुए धन से भूखे, असहाय, लाचार गरीबों का पेट भरे। और संत ने उस बुढ़िया से ये भी कहा कि इस उम्र में तुम्हें भगवान का भजन भी करना चाहिए, इसलिए तुम भोजन बनाते समय भगवान का भजन कर सकती हो। संत जी के वचन को सुनकर वह बुढ़िया मंदिर जाकर वापस अपने होटल पर आ गई और वह प्रतिदिन की तरह भोजन बनाने की तैयारियां शुरू करने लगी। जब वह रोटी बना रही होती है, तभी उसे संत के कहे वचन याद आ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि संत ने कहा था कि भोजन बनाते समय भी भगवान का भजन किया जा सकता है। ये सोचकर वह भोजन बनाने के साथ साथ भगवान का स्मरण भी करने लगती है। वह बुढ़िया भोजन बनाते समय इतनी मस्त हो जाती है और कहती रहती है, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो भजन में इतनी खो जाती है कि उसके द्वारा कहे हुए भजन की ध्वनि हनुमान जी के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं और हनुमान जी बुढ़िया के साथ भजन का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन जब हनुमान जी की नजर उस बुढ़िया के गुदे हुए आटे पर पड़ती है, तो वे देखते हैं कि वह आटा खत्म होने वाला है। ये देखकर वे माता सीता से वहां आने की प्रार्थना करते हैं और माता सीता तुरंत ही वहां अदृश्य रूप में आ जाती हैं। माता सीता के आते ही वह आटे का
पात्र अचानक से भर जाता है। उस बुढ़िया के द्वारा चल रहे भजन का प्रभाव इतना बढ़ता चला जाता है कि सभी देवी देवता अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होकर उस बुढ़िया के साथ रोटियां बनवाने लगते हैं और भजन का आनंद लेने लगते हैं। अब तो बुढ़िया के पास रोटियों का ढेर लग गया और आटे का पात्र पूरा का पूरा भरा हुआ था। सुबह से शाम हो गई रोटियां बनाते बनाते, लेकिन वह पात्र खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वह बुढ़िया सोचने लगी, इन रोटियों का वह क्या करेगी, और वह आटे का पात्र खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बुढ़िया को थकान भी होने लगी और वह यह सोचती रही कि अगर इस गूंदे हुए आटे की रोटियां नहीं बनाई गईं तो ये आटा खराब हो जाएगा। ये सोचकर वह बार बार रोटियां बनाने लगती, लेकिन वह पात्र कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वह घबराकर वहां से उन संत के पास चली गई और जाकर संत को अपनी सारी कहानी बताई। तो वे संत उस बुढ़िया के साथ उसकी दुकान पर आए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां पर उपस्थित हनुमान जी, सीता माता सहित सारे देवताओं के दर्शन कर लिए और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये देखकर उस बुढ़िया को बताया कि तुमने जो भजन किया था, तुम भजन में लीन हो गई थी, इसीलिए उस भजन से प्रसन्न होकर उस भजन को सुनकर हनुमान जी और माता सीता यहाँ पर खिंचे चले आए हैं। इसीलिए तुम्हारा ये आटे का पात्र खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि माता सीता आटा गूंद रही हैं और हनुमान जी तुम्हारे साथ रोटी बनवा रहे हैं। तो उन संत ने उस बुढ़िया को बताया कि देखा भजन में कितनी शक्ति है। साथियों, इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और भक्ति में और शिक्षाप्रद कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।